विरोध प्रदर्शन में शामिल अभिभावकों का आरोप है कि स्कूल में लड़कियां सुरक्षित नहीं है। प्रदर्शन कर रहे अभिभावकों की मांग है कि स्कूल प्रशासन सामने आकर माफी मांगे और बच्चियों की सुरक्षा की गारंटी दे। शहर की प्रतिष्ठित शिक्षण संस्थान में इस तरह की घटना होने से अभिभावकों के बीच हड़कंप मचा है। बच्चियों के साथ यौन उत्पीड़न का मामला 14 अगस्त का है। उसके बाद स्कूल 5 दिनों के लिए बंद हो गया था, लेकिन अभी तक स्कूल प्रशासन ने अपनी चुप्पी को नहीं तोड़ा है और इसीलिए अभिभावकों का गुस्सा अब सड़क पर आ गया है। बड़ी संख्या में अभिभावकों ने स्कूल के खिलाफ प्रदर्शन किया है। रेलवे ट्रैक पर इकट्ठा हो गए जो अभिभावक थे और उन्होंने कई ट्रेन भी रोकी हैं। ठाणे में 2 नाबालिग बच्चियों से दरिंदगी के बाद अभिभावकों में बेहद गुस्सा है। दरअसल ठाणे के बदलापुर में स्कूल के सफाई कर्मी पर 2 नाबालिग से यौन शोषण का आरोप है और घटना के 4 दिन बाद भी स्कूल प्रशासन चुप्पी साधे हुए है, जिसको लेकर पेरेंट्स स्कूल के बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं। अभिभावकों का कहना है कि स्कूल प्रशासन को माफी मांगनी चाहिए और स्कूल में बच्चियों की सुरक्षा की गारंटी भी देनी चाहिए, क्योंकि ऐसी घटना के बाद पेरेंट्स में अपनी बच्चियों को स्कूल भेजने में डर का माहौल है। तो एक सफाई कर्मी के द्वारा 2 नाबालिग बच्चियों के साथ यौन उत्पीड़न का मामला सामने आया। हैरानी की बात यह है कि मामला सामने आने के बाद भी स्कूल प्रशासन ने अपनी चुप्पी नहीं तोड़ी है, अपनी तरफ से कोई बयान जारी नहीं किया है। अब अभिभावकों की मांग ये है कि अगर स्कूल में बच्चियां सुरक्षित नहीं रहेंगी तो पेरेंट्स के मन में डर रहेगा कि वो अपनी बच्चियों को स्कूल पढ़ने के लिए कैसे भेजें। इसलिए स्कूल को ये सुनिश्चित करना होगा कि बच्चियां जो पढ़ने के लिए आ रही हैं उनके पास वो सुरक्षित रहें। उन्हें ऐसा माहौल दिया जाए जहां उनके साथ यौन उत्पीड़न जैसी घिनौनी वारदात ना हो पाए। ठाणे कांड में अभी तक एक्शन क्या क्या हुआ है, अगर इसकी बात करें तो आरोपी सफाई कर्मी को गिरफ्तार कर लिया गया है। स्कूल के प्रिंसिपल, टीचर और लेडी अटेंडेंट को सस्पेंड कर दिया गया है। इसके अलावा स्कूल के बाकी स्टाफ से भी पूछताछ की जा रही है। मामला काफी गंभीर है, इसीलिए पुलिस के आला अधिकारी भी केस पर नजर बनाए हुए हैं। तो पुलिस ने तो अपना काम शुरू कर दिया है। सफाई कर्मी को गिरफ्तार कर लिया गया है, प्रिंसिपल और जो महिला अटेंडेंट हैं उन्हें सस्पेंड कर दिया गया है और स्कूल में लगातार कर्मचारियों से पूछताछ की जा रही है। लेकिन इसके बावजूद स्कूल की चुप्पी, स्कूल की भूमिका पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। यही वजह है कि अब पेरेंट्स सड़कों पर आ गए हैं, क्योंकि उन्हें अपनी बच्चियों की चिंता है। जिस तरीके से सफाई कर्मी ने 2 नाबालिग बच्ची, 3 साल की एक बच्ची है जिसके साथ यौन उत्पीड़न किया गया है, कई गंभीर सवाल हैं जो पेरेंट्स के जहन में खड़े हो रहे हैं और उन्हीं सवालों का जवाब जानने के लिए अब पेरेंट्स सड़कों पर आ गए हैं। बदलापुर की रेलवे ट्रैक की तस्वीर आप देख रहे हैं, यहाँ पर भी पेरेंट्स इकट्ठा हुए, कई ट्रेनें प्रभावित हुई हैं, सड़कों पर पेरेंट्स इकट्ठा हुए हैं। पेरेंट्स ये मांग कर रहे हैं कि सुनिश्चित किया जाए कि उनकी बच्चियां अगर स्कूल में पढ़ने के लिए जा रही हैं तो उन्हें सुरक्षित माहौल दिया जा रहा है और उनकी बच्चियां सुरक्षित हैं स्कूल में पढ़ाई करने के दौरान। एक नामचीन स्कूल है जिसमें स्कूल वारदात को अंजाम दिया गया है और ये नामचीन स्कूल की जो चुप्पी है उसी ने अभिभावकों को गुस्से में लाकर रख दिया है। और ये गुस्सा किस कदर है, ये चिंता किस कदर है अभिभावकों की, वो आप बदलापुर से आ रही तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं। नाराज है पेरेंट्स, गुस्सा है उनके अंदर और चिंता है अपनी बेटियों को लेकर। और देखिए ताजा तस्वीरें हैं ये इस वक्त आपके सामने, ठाणे की तस्वीरें मैं आपको दिखा रही हूँ। मुंबई से सटा हुआ इलाका है जहां पर एक बड़े स्कूल में ये वारदात को अंजाम दिया गया है। एक सफाई कर्मी ने 2 नाबालिग बच्चियों के साथ यौन उत्पीड़न किया है। 5 दिन बीत जाने के बाद भी स्कूल की चुप्पी है और यही चुप्पी लोगों को, अभिभावकों को सड़कों पर लाने के लिए काफी है और अभिभावकों की चिंता जायज है अपनी बेटियों को लेकर। साकेत राय ठाणे से इस वक्त मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं। साकेत, जरा दिखाइए तस्वीरें और बताइए अभिभावकों की मांग क्या है, अब उनकी चिंताएं क्या हैं अपनी बेटियों को लेकर। बिल्कुल प्राची, देखिए इस वक्त हमारे जो सहयोगी हैं सुनील वहां से लगातार तस्वीरें भेज रहे हैं। फिलहाल हम इस वक्त आपको बता दें कि जिस तरह से ये पूरा मामला रजिस्टर किया गया है, आपको बताएं 12 और 13 तारीख का ये पूरा मामला है, जिस वक्त 4 और 3 साल की नाबालिग बच्चियों के साथ यौन उत्पीड़न के मामले में एक जो स्कूल है, प्रतिष्ठित स्कूल है बदलापुर का, वहाँ के एक क्लीनर को पुलिस ने अरेस्ट किया। अब आपको बता दें कि इस पूरे मामले में पुलिस की तरफ से भी कई लापरवाहियां बरती गई, ऐसे आरोप अभिभावकों के भी हैं और अन्य लोगों को भी हैं, क्योंकि जिस तरह से इस मामले में एफआईआर रजिस्टर करने में समय लिया गया, पॉक्सो का मामला होने के बावजूद ऐसा बताया जा रहा है कि पुलिस ने इसमें 12 घंटे से ज़्यादा का समय लिया, जिसके बाद फिलहाल इस वक्त बदलापुर ईस्ट पुलिस स्टेशन के जो सीनियर पुलिस इंस्पेक्टर थी
उन्हें फिलहाल तत्काल रूप से ट्रांसफर कर दिया गया है। वहीं उनकी जगह पर जिस नए व्यक्ति ने इस पद को संभाला है उन्हें इस मामले में जांच के लिए लगाया गया है। यानी कि आप समझिए कि इस मामले में वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों की तरफ से जांच की जा रही है। साथ ही इस मामले में महिला पुलिसकर्मियों को भी जोड़ा गया है। लेकिन जिस तरह का माहौल इस वक्त मुंबई से सटे बदलापुर में बना हुआ है, आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं कि किस तरह से बदलापुर रेलवे स्टेशन से लेकर जो स्कूल था उस स्कूल के प्रांगण तक जो अभिभावक हैं वो काफ़ी ज़्यादा नाराज़ हैं, क्योंकि जिस तरह से इस मामले में सबसे पहले तो स्कूल की तरफ से लापरवाही बरती गई। कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर इस पूरे के पूरे क्लीनर को जो है वो रखा गया और क्यों इस प्रक्रिया में जांच ठीक तरह से नहीं की गई, ये भी कई सवाल खड़े करता है। और वहीं दूसरी तरफ आपको बताएं कि कथित तौर पर कई आरोप हैं, जिसमें मुख्य रूप से कहा जा रहा है कि स्कूल के बहुत सारे सीसीटीवी कैमरे ऐसे हैं जो काम नहीं करते। अब इस पूरे मामले में पेरेंट्स को कैसे पता चला, तो आपको बताएं कि पेरेंट्स ने सूत्रों की माने तो सबसे पहले डॉक्टर के साथ कंसल्ट किया। बच्चे स्कूल जाने में डर रहे थे और यही कारण है कि उन बच्चों को डॉक्टर के पास ले जाया गया। डॉक्टर की तरफ से जब इस पूरी घटना का खुलासा किया गया उसके बाद पेरेंट्स जो है वो पुलिस स्टेशन पहुंचे और पुलिस स्टेशन में जब पुलिस की तरफ से देरी की गई उसके बाद अब देखिए कि 4 दिन बाद अब धीरे धीरे ये आंदोलन बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। बदलापुर की तस्वीरें इस वक्त इस बात की गवाही दे रही हैं कि आप देखिए वर्क प्लेस पर महिलाएं सुरक्षित हैं, ना छोटी छोटी बच्चियां स्कूल में सुरक्षित हैं। अब सवाल यह है कि सिस्टम को दुरुस्त कैसे किया जाएगा, बच्चियों की सुरक्षा को कैसे सुनिश्चित किया जाएगा। शुक्रिया आपका साकेत तमाम जानकारी के।